रुचि गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। संत दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य संत दया सिंधु वीर व्रत धारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। मंदाकिनी मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी, असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्र बधु पाप तापहारी, पर ब्रह्म भव भय विराम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। श्याम राम मुझे चाहिए, इंद्रनील मणि श्याम राम मुझे चाहिए। नील सरोरुह श्याम राम मुझे चाहिए, नील सरोरुह श्याम राम मुझे चाहिए। जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। मन्मथा विराम राम मुझे चाहिए, राम मुझे चाहिए। लोक लोचना विराम राम मुझे चाहिए, लोक लोचना विराम राम मुझे चाहिए। राम भद्राचार्य को, राम भद्राचार्य को अभिराम चाहिए, राम भद्राचार्य को अभिराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए।
ग स नि सा सा ग म प प म ग म प नि नि ध नि प। लोकलोचना विराम कोट मन मथा विराम राम मुझे चाहिए कोट मन मथा विराम कोट मन मथा विराम राम मुझे चाहिए लोकलोचना विराम राम मुझे चाहिए लोकलोचना विराम मुझे चाहिए राम भद्राचार्य को राम भद्राचार्य को अविराम चाहिए अभिराम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे अयोध्या में राम रतन धन पायो अयोध्या में राम रतन धन पायो अयोध्या में राम रतन धन पायो भव सागर तर आयो पायो मैंने भव सागर तर आयो पायो जी मैं राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो
हरख जस गायो पायो जी मैंने हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नीलाम्बुदश्यामलदेहकान्तिं राधासमालङ्कृतवामभागम् वंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दम् नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम् करुणासिन्धुरगाधा चरणसरोरुह विभग्न भवबाधा पदनखलशदनुराधा राधा में बाधकां बाधा नमस्यामः शुकाचार्यं वासिष्ठं व्याससम्भवम् पिबामो यन्मुखं भोजच्युतं भागवतामृतम् श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् श्री शुकाचार्य के पदकमल पुनि पुनि करऊं प्रणाम गोपी गीत कथा विमल करऊं सुजन अभिराम राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सीतावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गंगे मैया की जय हो। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी लोग आइए। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जयति तेधिकम् जन्मना व्रज प्रयत इंद्रिया शाश्वत रही। दयित दृश्यता जयति परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की अमोघ कृपा एवं उनसे अभिन्न रसिक जनों के जीवन धन पुष्ट पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा गोविंद की निर्व्याज करुणा तथा रिंगत तुंग तरंगा विहित कलिमल भंगा अनंगारि जटारंगा मां गंगा की अपूर्व दया से हम ऐसे गीत की चर्चा करने का साहस कर रहे हैं जिससे उत्कृष्ट भारतीय संस्कृति में कुछ नहीं है। कल हम यह बात कह चुके कि वेद व्यास जी की मुख्य 19 रचनाएं 18 पुराण और एक महाभारत और उन मुख्य 19 रचनाओं के सार के रूप में भगवान गोपी गीत को प्रस्तुत कर रहे हैं 19 श्लोकों में। इस पर देखिए टीकाकारों ने भिन्न भिन्न संगतियां लगाई हैं। श्रीधर स्वामी भी कहते अपरा आहु अपरा आहु, परंतु मैं उन्हें प्रणाम, उन सब प्राचीन टीकाकारों को प्रणाम करके यहां मैं एक निवेदन कर रहा हूं
यहां ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। भागवत जी के अक्षरों को यदि देखें तो वहां ये लिखा है, पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्ण भावना समवेता जगुः सर्वा। यहां ये अक्षर है, समवेता जगुः सर्वा का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में समवेत शब्द का अर्थ आप जानते होंगे। समवेता माने इकट्ठी हुई, एक साथ सभी गोपियां यह गीत गा रही हैं, अलग अलग से कोई नहीं गा रहा है। और समवेत शब्द से तो आप समझ ही गए होंगे, आप बहुत परिचित हैं समवेत शब्द से। गीता जी के प्रथम श्लोक में ही समवेत शब्द आया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। तो वहां तो युयुत्सव समवेता, लोग युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ समवेता, किमर्थम समवेता, तदागमन कांक्षिता। ये वो युद्ध के लिए इकट्ठे हैं वहां लोग कुरुक्षेत्र में। और श्री वृंदावन में लोग गोपीजन केवल भगवान के दर्शनों के लिए इकट्ठे हैं। अंतर यही है। वहां शस्त्र का प्रहार करने के लिए लोग इकट्ठे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए उपस्थित हैं। और ये गोपियां मारने के लिए नहीं, हम जैसे कोटि कोटि पापी जीवों को भव सागर से तारने के लिए उपस्थित हो रही हैं। समवेता जगुः, इसे लिख भी रहे हैं। यदि अलग अलग गाते तो गोपी उवाच कहते, परंतु प्रारंभ में ही कह दिया गोप्य ऊचुः, गोप्य ऊचुः। इसका खंड क्या होगा? गोप्य है ऊचुः, गोपियां, ऊचुः माने बोली अर्थात गाई। यहां ब्रू धातु का अर्थ है गान। गोपियां गाई, कौन गा रहा है? स्त्रियः ऊचुः नहीं, स्त्रियां नहीं गा रही हैं। नार्यः ऊचुः नहीं, नारियां नहीं गा रही। महिला ऊचुः ऐसा नहीं, गोपियां गा रही हैं। कौन? बोले गोपियां, गोपियां गा रही। गोपी गोभी पिबंती, गोभी पिबंती भगवद रसम याह ताह गोप्यः। जो अपनी इंद्रियों से भगवान का रस ही पीती रहती हैं, वे गा रही हैं। और अच्छा है, यहाँ गोभी का केवल इंद्रियां अर्थ नहीं लें, वो जो मैंने कल कहा कि जो 10 इंद्रियों से, मन बुद्धि अहंकार और चित्त से, और 5 प्राणों से, प्राण से, अपान से, व्यान से, उदान से, समान से केवल भगवान के रस का ही पान करती हैं, वे गा रहे हैं। गोप्य ऊचुः, ऊचुः माने जगुः। गोपियां गाई, गोपियां गाने लगी। क्यों गाने लगी? समवेता जगुः सर्वाः, इकट्ठी होकर गा रही हैं, अलग अलग नहीं गा रही हैं। इससे टीकाकारों की वो पुरानी संगति बिल्कुल ठीक नहीं है। अपराहुः इतराहुः ऐ कहे को एक साथ गा रही हैं। क्यों गा रही हैं? इसलिए उन्हें भगवान के वचन का स्मरण है, पद्म पुराण का।
मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त गाते हैं वहां मैं रुक जाता हूं। वो डंडे से मारे तो भी नहीं कहीं भगता, भक्तों का गीत सुनता रहता हूं। इन आचार्यों का गीत सुनने के लिए बिल्कुल इकट्ठे सुनने के लिए स्थिर हो जाएंगे। था गति निवृत्त, उनकी गति निवृत्त होगी। अतः जैसा हम निवेदन करते आए हैं, ये शरणागत गोपियां हैं, प्रपन्न हैं, भगवान को प्रपन्न हैं। यदि प्रपन्न हैं तो निश्चित रूप से इस शरणागत के पूरे सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी अनुकूलता की बात करते हैं। शरीर से अनुकूल हो रही हैं, वाणी से अनुकूल हो रही हैं, मन से अनुकूल हो रही हैं। कहते हैं प्यारे, हम अनुकूल हो रहे हैं, आप देखिए तो एक बार। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः प्रयत इंदिरा श्रेष्ठता को प्राप्त कर रहे, कभी कभी अपकृष्ट नहीं हुए आप। और आपके जन्म के कारण ये वृद्धि श्रेष्ठ होता जा रहा है। यहां तो इंदिरा निरंतर श्रेयते, और दूसरी बात है इंदिरा माने राधा जी। यहाँ राधा जी निरंतर श्रेयते, सेव्यते, कर्मकर्तृ प्रयोग है। ये विकार्य न होने के कारण यक नहीं हुआ। जैसे अधिगच्छति शास्त्रार्थ, उसी प्रकार इंदिरा श्रेयते। यहाँ निरंतर राधा जी की सेवा होती रहती है। हे दैत, हे प्यारे, दयते इति दैतम, दया तो करो। क्या दया करें? अरे त्वयि धृतासवः, जिन्होंने आपके लिए प्राण धारण किया है, ऐसे तावका जो आपके हैं, तव इमे तावका, तवक मम का भी एक वचन है, जो आपके हैं वे आपको ढूंढ रहे हैं दिशा में। आपको देखिए, गीता जी में मामका का प्रारंभ करते हैं, मामका से प्रारंभ। उधर जरा स्वर बंद करें, मुझे कष्ट हो रहा है। मैं मना कर रहा हूं आपको। जो आपके हैं, गीता जी में गोपी जी तो एक अंतर है, वहां मामका का प्राधान्य है। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ मामका मेरे तावका, जिन्होंने आपके लिए प्राण धारण किया,
सावका आपके लोग दिक्ष दिशाओं में त्वाम विचिन्वते, आपको ही ढूंढ रहे हैं। वह देखिए तो दयित दृश्यता, अथवा विचिन्नते का ढूंढना अर्थ नहीं है। विचिन्नते में याचनते, त्वाम दयित दृश्यताम याचनते, आपसे ही आपका दर्शन मांग रहे हैं। हे प्रभु दर्शन दे दीजिए, ये आपसे आपका दर्शन मांग रहे हैं। आओ आओ नंदलाल तरस रही नैना, आओ नंदलाल तरस रहे विचिन्वते। ये द्विकर्मक धातु है, दुहजात दंड। इससे यहां पर द्विकर्मक होने से कर्म संज्ञा हुई है, तो त्वत्तः के स्थान पर त्वाम, आपसे आपके दर्शन की याचना करेंगे। आप अपना दर्शन दे दीजिए, अपने दर्शन करा दीजिए। दयित दृश्यता दीक्षुताव का वैधता सव त्वाम विचिन्वते। और दीक्षु एक ही दिशा में नहीं, दसों दिशाओं में आपके भक्त आपका दर्शन चाह रहे हैं, क्योंकि आपके दर्शनों से ही आंखों की सफलता। अक्षण बताम फलमिदम न परम विदामः, शक्य पशु ननु विवेशयतोर्वयसी। वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम्, यैर्वाल्मीकितमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। आंखों की सफलता तो भगवान के दर्शन से है ना। इसीलिए तो जब लक्ष्मण जी ने कहा राघवेंद्र जी ने कहा विश्वामित्र जी से कि लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर दिखा के उन्हें तुरंत ले आऊं। नाथ लखनपुर देखन चहई, प्रभु संकोच डर प्रगति न कहीं। इस प्रसंग पर मायावादियों के दूसरे अर्थ हैं, हमारे दूसरे। मायावादी को सर्वत्र माया ही दिखती है, तुम क्या करें। मायावादी कहते हैं कि हाँ ये माया का नगर है, जनक नगर। मैं यह पक्ष मानने को बिल्कुल उद्यत नहीं है कि जनक नगर माया का नगर नहीं है। जनक नगर माया का नगर नहीं है। श्री अवध ये भगवान के ध्यान का नगर है। अवध भगवान के ध्यान का नगर है। श्री मिथिला एक पहले ज्ञान का नगर, फिर भगवत गुणगान का नगर है।
और लंका पहले जो भी रहा हो मैं नहीं जानता, भगवान के आने पर भगवान राम के अभियान का नगर है, एक ध्यान का नगर है, एक गान का नगर है, एक अभियान का नगर है। तो यहाँ ये पक्ष बिल्कुल ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी माया का नगर क्यों देखने जाएंगे? लक्ष्मण जी को ये लगता है ये भूमि कैसी होगी जहां भक्ति ने स्वयं अवतार लिया। सीता जी साक्षात भक्त अवच्छिन्न चैतन्य है, रामचंद्र जी महाराज जी ज्ञानावच्छिन्न चैतन्य है, सीता जी भक्त अवच्छिन्न चैतन्य है। यदि रामचंद्र जी सच्चिदानंद हैं, मैं कह रहा हूं सीता जी संविदानंद है। यदि राधा कृष्णचंद्र जी सच्चिदानंद है तो राधा जी संविदानंद है। तो इसलिए लक्ष्मण जी भक्ति का नगर देखने जा रहे हैं, भक्त की जन्मभूमि देखने जा रहे हैं। इसलिए भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान को भी मन होगा मैं भी देखूंगा, भक्त के नगर को भगवान भी देखेंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा अक्षरशः सत्य, नगर दिखाई तुरंत नहीं आया, वैसा नहीं, आप नगर को दिखाइए मत, आप स्वयं नगर को देख आइए। जाई देखिया वहु नगर सुख निधान दो और करहु सुफल सबके सुंदर बदन दिखा। देखिए वो क्यों कहा जाकर नगर को देख आइए, इसलिए कहा कि जो आपको देख सकते हैं तो आपको देखें, और जो आपको नहीं देख सकते उन्हें आप देख लीजिए। हमारे इस कथा को सुनने के लिए बैठी हैं हमारी धर्मपुत्री। मैंने बहुत प्रेम से कहा है सबके सामने कि पिताजी मेरी धर्मपुत्री, और निश्चित कर्तव्य स्वर से इनका स्वागत करना चाहिए आपको। बहुत अर्पिता जी के गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज से एक बार केवल मेरा साक्षात्कार हुआ था। एक बार मैंने उन्हें उनके दर्शन किए थे, मैं विद्यार्थी था। श्री वृंदावन में आया था एक बरयात्रा के शास्त्रार्थ में, उनसे मिला। क्या सुंदरतम शरीर, संसार की दृष्टि न होने पर भी वैसी दूरदृष्टि 20वीं शताब्दी में मैंने किसी की नहीं देखी। मुझसे कहा आयुष्मान आपका क्या नाम है? तो मैंने भी जो शरीर का नाम था कहा। मैंने कहा आचार्य गिरिधर मिश्र। तो उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया और मेरे मुख पर हाथ धरा, कहा क्या गुल्लू मुल्लू कपूल है, और कहा गिरधर धनुर्धर को देखने का प्रयास करो। ये वाक्य था उनका, गिरधर धनुर्धर को देखने का प्रयास करो। मत देखना बेटे संसार को, संसार देखने लायक नहीं रहता। तो वही
शरणानंद जी के ही मुख से एक जो मैंने आख्या सुनी थी, वो आख्या प्रस्तुत करूं तो इस पक्ष को आप ठीक ठीक समझ सकते हैं। शरणानंद जी ने मुझसे स्वयं कहा कि बेटे, एक बार हरियाली तीज का समय था। बिहारी जी को निरखने के लिए, उन्हें अपनी आंखों में भरने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। धक्के में धक्के लग रहे थे। मैं भी बिहारी जी के दर्शनों को गया। एक किसी बिहारी जी के दर्शनों के लिए पागल भक्त ने कह दिया, मैं मोटा ताजा तगड़ा लंबा था, मैं ठेल पील के आगे चला गया। उसने कह दिया, अरे या आंधरे को क्या दिखे है, इस अंधे को क्या दिखता है, तू क्यों आगे आवे, तुम्हें कोई दिखे नहीं, पीछे चल। उन्होंने कहा, उस समय मैंने कहा, देखो भाई, मैं भगवान को देखने नहीं आया हूं, मैं तो जानता हूं मुझे नहीं दिखता, पर मैं अपने को दिखाने आया हूं। सब भगवान को देखने आए हैं, मैं अपने को दिखाने आया हूं। तो वही पक्ष जो वो कह रहे थे, वही पक्ष यहां विश्वामित्र कहते हैं, जो देख रहे हैं वो तो आपको देखेंगे, और जो आपको नहीं देख पा रहे हैं जड़ होने के कारण या विकल इंद्रिय होने के कारण, जिनको आंख नहीं है, उन्हें आप देख लीजिए। जाए देख आओ। इसे यहां भी दैत दृश्यताम, आप देखिए ना कि हम अनुकूल, आपकी अनुकूल हैं या नहीं। दैत दृश्यताम दीक्षुतावका भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, देखना क्या। गोपियां कहती, आपको भले कोई इच्छा न हो, आपको भले कोई इच्छा न, पर हमको तो इच्छा है कि एक बार आप हमें देखें, एक बार हमें आप देखें। क्यों दिखाना चाहती हो? गोपियों ने कहा, शास्त्र का एक वचन है, जायमानम ही पुरुषम यम पश्येद मधुसूदन सात्विक सत्विज्ञेय सवै मोक्षार्थ चिंतक। जिस जीव को भगवान कृपा की दृष्टि से देख लेते हैं, वह अपने आप सात्विक हो जाता है, और वही मोक्षार्थ के चिंतन का अधिकारी हो जाता है। एक बार आप हमें देखिए, और हमको हमें जो त्रुटि हो बता दीजिए। हमने तो अनुकूलता का संकल्प लिया है, अब हम तो जीव है ना प्रभु, गड़बड़ हो रही तो बता दीजिए। जब आप नहीं देखेंगे कैसे बताएंगे, हमारा सुधार कैसे होगा? और यदि आप नहीं देखेंगे प्रभु, तो हमारी तो मृत्यु हो ही रही। अब हम अंतिम अवस्था को पहुंच रहे हैं, अब हमसे नहीं कहा जा रहा है। अतः फिर गाती, शरदुदास साधु जात
साधु जात सरसी जो धर श्री मुषा दृशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका यहाँ अन्य टीकाकारों के मत में तो केवल 2 संबोधन है, हे सुरतनाथ और हे वरद। परंतु मेरे मत में अर्थात जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य के मत में गोपियों ने भगवान को 3 संबोधन दिए हैं। बहुत रोचक संबोधन। टीकाकार तो कहते हैं साधु जात एक कमल का विशेषण है। मैंने कहा नहीं, गोपियां भगवान को 3 संबोधन देती हैं। हे साधु जात, हे सुरतनाथ, हे वरद। शरद उदाशये सत सरसजोदर श्री मुषा दृशा अशुल्क दासिका निघ्नतः ते ये किम बध न भवते। ये सामान्य अन्वय है। गोपियां बहुत अच्छा कह रही हैं। और ऐसे ऐसे जैसे मैं कल कह रहा था, देखिए भक्त की भाषा बहुत विचित्र होती है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना तो समझ सके ना। शास्त्र कुछ कहते, भक्त और कुछ कहता है। ऐसे ऐसे नामों का प्रयोग किया है यहां गोपियों ने जो विष्णु सहस्त्र नाम में दिखते भी नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम में नहीं दिखते, ऐसे ऐसे नामों का प्रयोग किया। क्या करेगा, वो करती हैं, प्रयोग कर रहे हैं। वो कृष्ण कभी नहीं कहेंगे यहां, कहती हैं कि तो ये तो भगवान के नाम है, भगवान हमारे पति हैं, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत पाप लगता है। तो फिर क्या करें? कहा पत्नी जो बुलाने अपने मन से जो नाम बनाती है बुलाने वाला, वही उसके लिए प्रामाणिक होता है। यहां अपने मन के नाम पहले, हे साधु जात, क्या सुंदर प्रयोग। साधु जात माने साधो नंदात जाता है इति साधु जाता है तत्संबुद्धो हे साधु जाता। अरे आपका जन्म साधु पुरुष नंद से हुआ है। यदि बाप साधु है तो बेटे को असाधु नहीं होना चाहिए। क्या बढ़िया सुनाती है। आपके पिता नंद जी बहुत साधु हैं, सज्जन पुरुष हैं, तो बेटे को भी उनका अनुकरण करना चाहिए। और साधु जो होता है, साधु का स्वभाव क्या होता है? वो दूसरों के दोषों को छिपाता है। यदि हमने कोई गलतियां की हैं तो आप छिपा लीजिए, उन अपराधों को क्षमा करें। क्योंकि साधु चरित शुभ सरिस कपासु, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय अलजासु, निरस विशद गुणमय फलदासु। जो सही
दुख पर छिद्र जय हो। दुरावा, जो सह दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जे जग जस पावा, वंदनीय जग जे जस पावा, वंदनीय जे जग जस पावा, वंदनीय जे जग जस पावा। साधु का चरित्र कपास के समान होता है और वो दुख सहकर दूसरों का छिद्र छिपाता है, जैसे वस्त्र दूसरों के छिद्र को छिपाता है। हे प्रभु, हम तो जीव है ना, हमारे पास तो करोड़ों दोष है प्रभु। हमारा स्वभाव है गलती करना, आपका स्वभाव है क्षमा करना। आप साधु जाते हैं ना, इसे मान लीजिए हमारे कुछ अपराध हो गए हैं जिनसे आपको अनुकूल नहीं लगा हो, उन अपराधों को क्षमा कीजिए। अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवम बुधो। अगतम शरणागतम हरे कृपया केवलम आत्मसात। जीव के पास तो करोड़ों अपराध है सरकार, वो तो पतित है, जीव पतित है, आप पावन है। वही बात प्रभु महानाथ तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। प्रसिद्ध पात की तू पाप जय हो। प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो दीन हो, तू दयालु दीन हो। आप दानी हैं, हम तो भिक्षुक हैं। आप, हम प्रसिद्ध पापी हैं, आप आपको हरने वाले हैं। हमारी ओर देखिए ना, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नातन मोसमान आरत नहीं, आरती हर तो सो राघव
नाथ, आप अनाथों के नाथ है ना, तो मेरे समान अनाथ कौन है बताइए? आप आरती हर हैं, मौसमान आरत नहीं। मेरे समान कोई आरत है क्या? और आपके समान क्या कोई आरती हरता है? आप कहें प्रभु आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूं, आप स्वामी हैं मैं सेवक हूं, आप मेरे माता पिता गुरु मित्र सब कुछ है ना आप। ब्रह्म तू हो जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा सब विधि तुम्हें राघो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। मेरे आपके बड़े संबंध मोह तो नाते अनेक मानिए जो भावे, क्यों क्यों तुलसी कृपा, क्यों क्यों तुलसी कृपा, चरण शरण पावे राघो, क्यों क्यों तुलसी कृपा, चरण पागो तू दयालु दीन साधु जात, आप साधु पिता से उत्पन्न, अथवा यहां एक शेष है, साधी च साधुश्च साधुताभ्याम जाता है। प्रभु आपकी माता यशोदा जी भी साध्वी हैं, आपके पिता नंद जी भी साधु हैं, दोनों साधु हैं, और दोनों के संकल्प से आपका ब्रज में आविर्भाव हुआ है। तो आप अपने माता पिता को तो देखिए, वे कितने कृपालु हैं, सारे ब्रज को उन्होंने इकट्ठा कर लिया, ब्रज 84 को आपके दर्शन करवाए। तो ऐसे माता पिता के बेटे होकर भी आप इस प्रकार छिपकर तलफा तलफा कर हमें मारना चाहते हैं, क्या उचित है? क्या उचित है ये? भगवान ने कहा मैं कहां आपको मार डाल रहा हूं। देखा क्या बात करता, क्या किसी शस्त्र से मारना ही मारना होता है? आपकी आंख तो करोड़ों कटारों से भी नोकीली है, हैं? क्यों? बोले आपकी आंख में दोनों गुण हैं, चोरी भी करती है हत्या भी करती है। अरे किसकी चोरी किया? तब कहती हैं शरद उदास साधु जात सरसी दो श्री मुषा शरद उदास
उदकाशय। शरद काल में विराजमान जो सुंदर तालाब, शरद काल में विराजमान जल से लबालब भरा हुआ जो सुंदर तालाब है, उस सुंदर तालाब में सत विराज वर्तमान सुंदर जो कमल है, उसके उदर में मध्य भाग में वर्तमान श्री जी को आपकी आंख चुरा ली थी। बताइए, इतनी सुंदर, इतना सुंदर है आपका नेत्र, इतने सुंदर है नेत्र, शरद काल के तालाब में विकसित कमल की मध्य की शोभा को भी चुरा लेते, इतनी प्यारी। तो जो चोरी करता उसे हत्या करने में क्या जाता है, चोर तो हत्या करते। ऐसी दृश्य, ऐसी आपकी अपनी चितवन से अशुल्क दासिका निघ्नत है, बिना मोल के बिकी हुई हम दासियों को मारते हुए ते यह किम बधा नहीं। ऐसी अपने दृष्टि से हमारी हत्या करते हुए क्या आपको नारी वध का पाप नहीं लग रहा है? इससे बढ़िया यह होता कि सुदर्शन चक्र से मारते तो अच्छा लगता, कि उसका मारना तो प्रसिद्ध है, परंतु जिस नेत्र से हम ये अपेक्षा करते कि इतने कोमल नेत्र हैं, उस नेत्र से हमारी आप हत्या कर रहे हैं। एक बार आपने हमको निहार लिया और हम निहारना चाहती हैं आपको, तो आप हमको तड़फा रहे हैं, ये क्या बात है? शरदुदाशय साधु जात सरसी जोतर श्री मुसाद्रिता सूरत नाथ ते शुल्क दासिका हम जिस स्वर में ले जाएंगे आपको वहीं आपको आपके वायलिन पे जाना पड़ेगा। हे प्रभु, शरद दासे, प्रभु साधु जात का दूसरा भाव, आप साधु जात है ना? साधु जात माने साधुभ्य जाता है, साधु जाता है तत्संबुद्ध, यही साधु जात है। आपने साधुओं के लिए अवतार लिया है ना? आपने साधुओं के लिए अवतार लिया है, क्योंकि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निजे इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। प्रभु कृष्णावतार में आप गीता जी में स्वयं अपने अवतार के 3 प्रयोजन कहते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रभु
आप कहते हैं कि साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूं। तो सरकार, इस प्रकरण में तीनों कष्ट हो रहे हैं। आप जब छिप रहे हैं, आप जब छिप जाएंगे तो साधुओं की रक्षा कैसे होगी बताइए। साधुओं की रक्षा कैसे होगी? आप जब छिप जाएंगे तो दुष्टों का विनाश कैसे होगा? आप जब छिप जाएंगे तो धर्म की संस्थापना कैसे होगी? इसलिए दयित दृश्यता, इसलिए आप तीनों कार्य दर्शन देकर साधुओं की रक्षा कीजिए, दर्शन देकर दुष्टों का विनाश कीजिए, और दर्शन देकर धर्म की स्थापना कीजिए। इसलिए यहां 3 श्लोक कहे गए, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रथम श्लोक से साधु की रक्षा जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रेयत इंदिरा दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्वाम विचिन्वते। हम साधु हैं। साधु किसे कहते हैं? साधु उसे कहते जो भगवान के लिए ही जीता है। नोट करिए, साधु किसे कहते हैं? साधु उसे नहीं कहते जो पूजवाता है। साधु उसे नहीं कहते जो पैसे के लिए साधु बनता है। साधु उसे कहते हैं जो भगवान के लिए ही अपने प्राण धारण करता है। हे प्रभु, दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। आप देखिए, जिन्होंने आपके लिए शरीर धारण किया है, वे चारों ओर आपको ही ढूंढ रहे हैं। कुटिया नहीं ढूंढ रहे हैं, आश्रम नहीं ढूंढ रहे हैं, पैसा नहीं ढूंढ रहे हैं, शिष्य शिष्याओं को नहीं ढूंढ रहे हैं। हम तो आपको ढूंढ रहे हैं। आपको ढूंढ रहे हैं, गोपियां ढूंढ रही। जय हो, जय हो। गोपियां ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। गाइए, गाइए। गोपियां ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। गोपियां ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। गोपियां ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। माखन चुराते हुए हमें
तेरा श्याम देखा, माखन चोराते हुए नवमी ने तेरा श्याम देखा। तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। तेरा श्याम हमने वृंदावन में तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। गौएं चराते हुए हमने तेरा श्याम देखा, गौएं चराते हुए हमने तेरा श्याम देखा। तेरा श्याम हमने निधुवन में देखा, तेरा श्याम हमने निधिवन में देखा। राधा को रिझाते हुए जय हो। हमने तेरा श्याम देखा, राधा को रिझाते हुए नवमी ने तेरा श्याम देखा। गोपियाँ ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, गोपियाँ ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तेरा श्याम हमने कुंजों में देखा, तेरा श्याम हमने कुंजों में देखा। रास रचाते हुए हमने तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए हमने तेरा श्याम देखा। गोपियाँ ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। गोपियाँ ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। इसलिए प्रथम श्लोक में साधुओं की रक्षा जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत गायिता दृश्यताम् भिक्षुतावता त्वयिधृता सह स्वां विचिन्वते। इदं सर्वं नवीनतया व्यवस्थाप्यते, सर्वेयं नवीना व्याख्या। साधुओं की रक्षा, हम साधु हैं, हमने आपके लिए शरीर धारण किया है। सगुण उपासक संगतः रहे मोक्ष सुख त्याग। हम आपको ही ढूंढ रहे हैं हमारा परित्राण के लिए, इसलिए दृश्यताम अविनाशाय च दुष्कृता। भगवान ने कहा मेरे पास शस्त्र कहाँ अभी है, कैसे मारूं दुष्टों को? तब कहा रे करोड़ों करोड़ों शस्त्रों से तो नुकीली आपकी आंखें, आप नेत्र से ही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हो। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हो। सपने संकट पर सोई।
भांति ही काल है भ्रुकुटि विनाश भयंकर भ्रुकुट विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन नयन दिवाकर कच घनमाला शरदुदाशय साधु जात सरसी जोदर श्री मुषाद्रिका सूरतनाथ ते शुल्क दासिका वरदने न तो नेह वरदने न तो नेह किम हे साधु जात, आपका जन्म साधुओं के लिए हुआ है, साधु भ्यो जाता है। और शरदुदाशय में अकार का प्रश्लेष करिए, असाधु जात। क्या कहा मैंने अब? असाधु जात, असाधु जान अति इति असाधु जाता है तत्संबद्ध है असाधु जात। आप असाधुओं को खा जाते हैं। अत्ता चराचर ग्रहणात् इदं नवीनम व्याख्यायते अधुना। कभी कभी श्रोताओं में कुछ लोग कहते हैं आपको अहंकार हो गया। वो समझते नहीं मुझे अहंकार क्यों होगा। मुझे कभी अहंकार हो ही नहीं सकता, न होगा। क्योंकि यदि सब कुछ मेरा होता तब न मुझे अहंकार होता है। मेरा कुछ है नहीं जो मैं अपना हस्ताक्षर ही नहीं कर सकता। कलम मैंने कभी छू नहीं, मसी कागज देखा नहीं। तो जो कुछ मैं कह रहा हूं मेरा नहीं है, केवल सीतानाथ राघव जी का है। मेरा क्या है यहां? ये मेरा अहंकार नहीं है। प्रसन्नता में केवल परमात्मा श्री राम जी की कृपा को मैं प्रणाम कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल अहंकार नहीं है। ये व्याख्यान टीका में नहीं लिखी है। असाधु जात, असाधु जान अति, जिनका जन्म असाधु हुआ है, दुष्ट संस्कारों से हुआ है, ऐसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, वक्रदंत, कंस जैसे लोगों को आप खा जाते हैं। इसे हे असाधु जात, शरदुदाशय, शरदकालीन निर्मल जलाशय में जो कमल, विकसित कमल, उस कमल के मध्य की स्त्री को आपके नेत्र चिराते हैं। इतनी सुंदर नेत्र हैं। और हे प्रभु, हे सूरतनाथ, दूसरा विशेषण है हे सूरतनाथ। सूरतनाथ का क्या अर्थ है? टीकाकार चाहे जो अर्थ करें, पर हम जो अर्थ कर रहे हैं, सूरत का क्या है? शोभना रता सूरता, जो घर द्वार छोड़कर प्रेम से आपके चरण में रक्त हुए हैं, आपके चरण में ही रमण करते हैं। ऐसे अनन्य भक्तों के नाथ सुरतानाम नाथ सुरतनाथ तत्संबुद्धौ हे सुरतनाथ। आप उन भक्तों के नाथ हैं जो आप में ही रमण करते रहते हैं, आप में ही रमते रहते हैं। और हे वरद, हे वरदान देने वाले, हे वरदान देने वाले प्रभु। 3 विशेषण। शरद काल के स्वच्छ जलाशय में विकसित हो रहे
सरसिज माने कमल के उदर माने मध्य भाग की श्री को मुषा चुराने वाली। सत्सर्षिजस्य उदरस्य श्रियम मुष्णातीति सत्सर्षिजोदर श्री मुठ तया। ऐसी अपनी दृष्टि से शुल्कदासिका, शुल्कदासिका माने शुल्कदा और अशिका, जो शुल्क देने वाली, संसार को जो मोह को शुल्क देती है, और अशिका जिनके हाथ में सज्जनों के लिए तलवार है, ऐसी वासनाओं को अपने नेत्र से निघ्नतः मारते हुए ते आपके लिए यह किम बध नहीं, आपके लिए निंदित बध नहीं है। आप अपने एक बार कृपा विलोकन से हम लोगों को निहार लें, और हम लोगों को निहार कर हमारी वासनाओं को समाप्त कर दें, हम धन्य हो जाएंगे प्रभु, हम धन्य हो जाएंगे। ये किम बध नहीं होगा, ये निंदित बध नहीं होगा। और देखिए यही बात जो अभी मैं कह रहा हूं, यही बात वेद स्तुति के पहले श्लोक में कही गई। जय 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 जामजीत दोष गृभीत गुणा, यही बात कही गई। जय 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 जामजीत दोष गृभीत गुणा, जिसने दोषों में गुणों को देखा है, ऐसी माया को आप मार डालिए। इसी प्रकार यहां भी कहते हैं, हे प्रभु ये माया बहुत डाइन है, ये शुल्कदा है, और ये आपको शुल्क देती है, पर आपके भक्तों को मारने के लिए तलवार निकालकर मार डालती है। इस माया को बहुवचन में कहा, इन अनेक मायाओं को आप निघ्नतः जो अपनी कृपा दृष्टि निहार ले, अपनी कृपा दृष्टि से हमको निहार लीजिए। एक बार हमको देख लीजिए, तनिहेरी ब्रजनाथ, एक बार हमें निहारिए, तनिहेरी ब्रजनाथ, अरे हमारी ओरिया तनिहेरी ब्रजनाथ, हमारी ओरिया तनिहेरी ब्रजनाथ, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया तनिहेरी ब्रजनाथ, हमारी ओरिया तनिहेरी ब्रजनाथ। हे वृंदावन, हे वृंदावन जीवन मोहन, हे वृंदावन जीवन मोहन, हे वृंदावन जीवन मोहन, वृंदावन जीवन मोहन, शीघ्र सनाथ करी, शीघ्र सनाथ करी ब्रज खोरिया सिद्ध सनाथ करी ब्रज खोरिया तनिहेरी ब्रजनाथ, हमारी ओरिया तनिहेरी ब्रजनाथ, हमारी ओरिया तनिहेरी ब्रजनाथ। करुणा निधान सुजान शिरोमणि, करुणा निधान सुजान शिरोमणि, करुणा निधान सुजान शिरोमणि, अरे जिन करी गोपियन के प्राण चोरी, जिन करे गोपियन के प्राण
दान चोरिया तले है हेरी ब्रजनाथ हमारे ओरिया तने हेरी ब्रजनाथ हमारे ओरिया तने हेरी ब्रजनाथ तने हेरी ब्रजनाथ हमारे ओरिया तने हेरी ब्रजनाथ राम भद्राचार्य मीत राम भद्राचार्य मीत गोपिन के चिते राम भद्राचार्य मीत गोपिन के चिते नलिन बिलोचन की कुड़िया जैसे नलिन बिलोचन की कुड़िया तनिहरी ब्रजनाथ हमारे ओरिया तनिहरी ब्रजनाथ हमारे ओरिया तनिहरी ब्रजनाथ शरदुदासये साधु जात से तेरे सी जो तेरा श्री मूषा पिता सूरत नाथ ते सुल्क दासिका बड़े थे क्या बात है हे प्रभु, इस नेत्र से यदि आप इस माया को मारने के लिए सुदर्शन चक्र की आवश्यकता नहीं है। ये तो दृश्य केवल दैत्य दृश्य का आकर एक बार अपनी करुणा दृष्टि से हमें निहार लीजिए, इसमें दोनों कार्य हो जाएंगे। हमको अमृत भी मिल जाएगा और हमें सताने वाली दुष्ट वासनाओं को मृत्यु भी मिल जाएगी। क्योंकि वीर्याणि तस्याखिल देह भाजा मंत्र बहिष्पुरुष काल रूपै प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतञ्च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। जिनकी जो बहिरंग दृष्टि के हैं उनको आपकी दृष्टि मृत्यु दे देगी, मरण दे देगी, और जिनकी दृष्टि अंतरंग है उन्हें आपकी दृष्टि शरण दे देगी, मरण देगी बहिरंगों को और शरण देगी अंतरंगों को। इदम सर्वम नवीनतया व्याख्यायते जगद्गुरुना। इस शरदुदास साधु जात से सरसी जो दरा श्री मुषा दृशा सूरत नाथ ते सुल्क दासिका वरदे निघ्न तो नेह किम बध। यहां ध्यान रखा जाए, पाणिनि का सूत्र है किम क्षेपे। किम शब्द जब निंदा में आता है तो वहां कोई प्रत्यय नहीं होते, ध्यान रखना ना। जैसे किसी का किम पुरुष, तो किम पुरुष का क्या अर्थ हो जाएगा? निंदित पुरुष, किन्नर निंदित पुरुष, ठीक है। इस प्रकार किम बधः, यह किम बधः न
माया को मारने में आपके लिए कोई निंदित वध नहीं होगा। माया को आप मार डालेंगे तो सभी संत आपका मंगल गान करेंगे। इसलिए वरदनिघ्न तो नेह किम बधाई, वरदनिघ्न तो नेह किम बधाई, वरदनिघ्न तो नेह किम। भगवान ने कहा कि ये बताइए आपने हमको 3 संबोधन क्यों दिए हैं? असाधु जात, साधु जात अथवा असाधु जात, सुरतनाथ, और तीसरा क्या संबोधन दिया है? वरद का। इसलिए कि 3 प्रकार की माया है भगवान। सात्विकी माया, राजसी माया और तामसी माया। आप तीनों को मार डालिए भगवान। तो तीनों को मारने के लिए हमने आपको 3 संबोधन दिए हैं। साधु जात होने से आप सात्विकी माया को मार डालिए, सुरतनाथ कहकर हमने कहा कि आप राजसी माया को मार डालिए, वरद कहकर हमने कह दिया कि आप तामसी माया को भी। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। आप अर्जुन को ललीपॉप दे सकते हैं। आप कहते हैं कि मेरा जो भजन करते माया को तर जाते। अरे इस ससुरी को मार डालिए ना आप मार ही डालिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसे मार डालिए, आप समर्थ हैं, आप बहुत समर्थ। प्रभु आप कितने समर्थ हैं। सोचिए कि जिसकी दृष्टि सारे संसार की रचना कर देती है। ईक्षतेर्ना शब्दम, जिसकी ईक्षण मात्र से सारे संसार की रचना हो जाती है। पाल हम ये शुल्कदा जो आपको शुल्क देती रहती है, इस नाचने वाली बारांगना को आप नहीं मार सकते। छी छी, क्या गड़बड़ करते हैं? इसे सरदुदस साधु जात से सरसी जो श्री मुषा। हम आपके लिए एक बहुत धर्म संगत उपाय बता रहे हैं प्रभु। क्या? ये माया स्त्री है और सुदर्शन चक्र पुरुष है। तो किसी स्त्री को मारने के लिए पुरुष का प्रयोग किया जाए तो लोग हंसी उड़ाएंगे। अरे छोटी सी महिला को मारने के लिए इतने बड़े पुरुष का प्रयोग करते हैं। ऐसा कीजिए, महिला से ही महिला को मार डालिए, मरवा दीजिए। हैं? हाँ, ये माया भी महिला है, दुष्ट महिला है, बारांगना है, और आपकी जो दृष्टि एक कुलांगना है। तो महिला महिला को मारेगी तो कोई पुरुष आपत्ति नहीं करेगी। ये कभी कभी महिला को दंड देने के लिए सरकार महिला पुरुष की व्यवस्था करती है ना, क्योंकि महिलाओं पर पुरुष कुछ कर नहीं सकता, इसी उसका वो अनुचित लाभ ले लेती हैं। आपने देखा नहीं, कभी कभी महिलाएं पुरुषों पर चाटा लगा देती, दुष्ट लड़कों की पिटाई कर देती, लड़कियां थुथुर देती खींच कर, और लड़के चुप रह जाते, मार खा लेते, चुप रहते। तो पुरुष महिला से प्रतिवाद नहीं करता, और महिला तो महिला से फिर कभी कभी देखोगे महिला की जब लड़ाई होती है बहुत आनंद आता देखने में। अरे आनंद हो जाता है, और चोटी पकड़ कर क्या करके आनंद होता है।
क्योंकि नारी नारी पर नहीं मोहित होती। मोहन नारी नारी के रूपा पन्नकारी यह नीति अनुपा। नारी नारी पर नहीं। अरे कभी कभी हो जाए, कहती हूं हम महिलाएं निपट लेंगे, आप चुप रहिए अब लो। तो महिला महिला से निपटना बहुत जानती है, इसलिए शरद दास साधु जात सरसी जो श्री मुषा त्रिषा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका शुल्कदास का एक पद है। शुल्कदास शुल्केन दासिका कुत्सिता दासिका दासिका शुल्केन आनीता दासिका शुल्क दासिका। ये तीनों मायाएं कुत्सित दासियां हैं। आपकी नर्तकी है। माया खलु नर्तकी बिचारी माया नर्तकी बिचारी मुनि रघुबीर भगति प्यारी मुनि रघुबीर भगति प्यारी माया खलु माया कल नर्तकी बिचारी। ये नर्तकी है, नृत्यांगना। इसे आप शुल्क दे के लाए हैं। सात्विकी माया को नचाने के लिए शुल्क दिया है सत्वगुण का। राजसी माया को नाच का शुल्क दिया आपने रजोगुण का, और तामसी माया को नाच का शुल्क दिया है आपने तमोगुण का। ये तीनों आप कोई ऐसी परिणीत दासी तो है नहीं, पत्नी तो है नहीं। आप जरा नृत्य देखने के व्यसनी हैं, तो आपको प्रसन्न करने के लिए ये व्यवस्था की है। इसलिए खूब इन्हें नचवा लिया, पर नाचते नाचते इन्होंने अधिकार का उल्लंघन कर दिया है। आपको प्रसन्न करने के लिए नाचने आई, और आपको आपके भक्तों को मारने का इन्होंने निंदित प्रयास किया। इसे आप उन्हें मार डालिए। किससे मारू? नहीं, सुदर्शन चक्र इन पर नहीं चलाना चाहिए, हंसी होगी। इन पर धनुष बाण नहीं, सुदर्शन चक्र नहीं, बस अपनी दृष्टि का ही प्रयोग कर दीजिए। शरदुदास साधु जात सरसी जो श्री मुषा यहां निंदित बध नहीं होगा आपके लिए। क्यों नहीं होगा? कैसे होगा?
क्या आपने आज तक के इतिहास में स्त्रियों को नहीं मारा है? आप ही तो है ना। रामावतार में आपने ताटका को मारा। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन धन निज पद। क्या आपने रामावतार में ताड़का को नहीं मारा? क्यों मारा ताड़का को? इसलिए ताटका को मारा कि ताटका भक्तों को, आपके भक्तों को कष्ट दे रही थी। क्या आपने उसी रामावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी क्या लक्ष्मण जी से शूर्पणखा का नाक का नहीं कटवाया?